हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे क्लास 9th फॉर फर्स्ट टर्म एग्जाम। अब विलियन है समांगी, बी विस्मांगी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ए समांगी है विलियन। पानी और चीनी का मिश्रण है विलियन, कोलाइड, सी निलंबन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि पानी और चीनी का मिश्रण होता है विलियन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? ए विलियन, बी कोलाइड, सी निलंबन, डी सभी। तो ये सभी मिश्रण के ही उदाहरण हैं, तो आंसर आ जाएगा डी सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मांगी मिश्रण है? विलियन, कोलाइड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विस्मांगी है कोलाइड। लगता समांगी है बट होता है विस्मांगी। जिनके कण कुछ समय तक रखने पर नीचे बैठ जाते हैं। ए विलियन, बी कोलाइड, सी निलंबन, डी इन सभी के। तो इसका आंसर है सी निलंबन। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? ए विलियन, बी कोलाइड, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है कोलाइड बी। 7, निम्नलिखित में से कौन से मिश्रण के कण नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं? ए निलंबन, बी विलियन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी है इसका आंसर, विलियन। चीनी और प्रश्न 8वां है, चीनी और जल के घोल में इनमें से कौन सा विलेय है? तो विलेय वह होता है जो कम मात्रा में होता है, तो चीनी और जल के घोल में होगा चीनी। प्रश्न 9 है, पानी और नमक के मिश्रण में कौन सा विलायक है? विलायक वह होता है जो अधिक मात्रा में होता है, तो नमक, पानी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा हमारा जल यानी कि पानी। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड के उदाहरण हैं? ए दूध, बी शेविंग क्रीम, सी कोरा, डी ये सभी। तो ये सभी ही कोलाइड के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई लिखिए। तो सबसे इसका आंसर है ए कोशिका। कोशिका के किस भाग को विद्युत ग्रह कहते हैं? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी लवक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ए माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका भित्ति पाई जाती है। ए पादप कोशिका, बी जंतु कोशिका, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका भित्ति पाई जाती है हमेशा पादप कोशिका में। 14 है, इस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं। लाइसोसोम्स, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ए लाइसोसोम। इन कोशिकांगों का अपना डीएनए होता है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लवक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों। झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में, सी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोशिका अंग जो एक ट्यूब की तरह की संरचना है और उसका मुख्य कार्य कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों के बीच या कोशिका द्रव्य और केंद्र के बीच सामग्री विशेष रूप से प्रोटीन का परिवहन करना है। तो यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए। 18 है, रिक्तिका के लिए कौन सा सत्य है? रिक्तिकाएं एक भंडारण थैली होती हैं। जंतुओं में रिक्तिकाएं छोटे आकार की होती हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बहुत बड़ी होती हैं। ये सभी सत्य है रिक्तिका के लिए। उच्च जल सांद्रता वाले क्षेत्र से अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम जल सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के परिवहन होने की प्रक्रिया कहलाती है। परासरण, विसरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ए परासरण। लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो लवक यानी कि प्लास्टिड पाए जाते हैं केवल पादप कोशिका में। 21, उत्तक क्या है? ए कार्य तथा संरचना में समान कोशिकाओं का समूह, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, सी एक कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ए कार्य और संरचना में समान कोशिका का समूह। पादप उत्तक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं कहलाते हैं विभज्योत्तक उत्तक। ए है इसका आंसर। पौधों में स्थायी उत्तक निम्नलिखित हैं। पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, डी ये सभी। तो आंसर है डी ये सभी। जाइलम का मुख्य कार्य है जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, दोनों का
इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम का मुख्य कार्य है ए जल का परिवहन, फ्लोएम का मुख्य कार्य है जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोएम का मुख्य कार्य है भोजन का परिवहन। जंतुओं के अधिकांश शरीर और अंगों को ढकने वाले उत्तक कहलाते हैं। एपिथीलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए एपिथीलियम उत्तक। निम्न में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? रक्त, हड्डियां, उपास्थि, ये सभी। तो आंसर है डी ये सभी। हृदय की मांसपेशियां कहलाती हैं हृदय पेशी, धारीदार मांसपेशियां, स्वैच्छिक मांसपेशियां, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए हृदय पेशी, कार्डियक मसल, इनमें से कोई नहीं। 29 है धारीदार मांसपेशियां कंकाल की मांसपेशियां हैं, स्वैच्छिक अनैच्छिक दोनों, इनमें से कोई नहीं, स्वैच्छिक हैं। तंत्रिका उत्तक की कोशिका है न्यूरॉन, अक्षतंतु कोशिका द्रव्य केंद्रक, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई 31 है, जब कोई वस्तु समय के साथ दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो इसे कहते हैं गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो इससे कहते हैं रैखिक गति, दोलन गति, वृत्तीय गति, इनमें से कोई नहीं। ए रैखिक गति। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर जाती है तो इस प्रकार की गति कहलाती है दोलन गति, रैखिक गति, वृत्तीय गति, इनमें से कोई नहीं, दोलन गति। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई कहलाती है दूरी, बी विस्थापन, सी वेग, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए दूरी। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है ए दूरी, बी विस्थापन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है विस्थापन, न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, फिर अगले 5 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार की औसत गति क्या है? तो दोनों दूरियों को जोड़ लेंगे तो 60 मीटर हो गया, 20 + 40 60 मीटर, और समय को जोड़ लेंगे 5 + 10 तो 60/10, यानी कि हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड। आंसर है ए। 7 निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि यानी कि दिशा भी है इसमें? तो वेग, गति, सी दूरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ए वेग। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो हम कह सकते हैं कि वह है समान गति, असमान गति, वृत्ताकार गति, इनमें से कोई नहीं, ए समान गति। 39 प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को कहा जाता है त्वरण, गति, वेग, इनमें से कोई नहीं, ए त्वरण। त्वरण का ऐसा ही मात्रक है ए मीटर प्रति सेकंड वर्ग, मीटर प्रति सेकंड, सी मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए मीटर प्रति सेकंड वर्ग या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में गति को कहा जाता है वेग, त्वरण, गति, इनमें से कोई नहीं, ए वेग। यदि दिशा भी है गति के साथ तो वेग होगा। विस्थापन हो सकता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, डी ये सभी। 43 है, बल कर सकता है किसी वस्तु का आकार बदलना, स्प्रिंग का खींचना, सी किसी वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। बल है खींचना, धकेलना, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों। यानी खींचना भी और धकेलना भी। पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। जब दो व्यक्ति जो मेज की विपरीत दिशा से धक्का देना शुरू करते हैं और मेज हिलती नहीं तो इस प्रकार का बल कहलाता है ए संतुलित बल, बी असंतुलित बल, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए है संतुलित बल। इसका रिजल्ट 0 होता है। 46 है, किसी भी चीज को गतिशील करने या विस्थापित करने के लिए चाहिए असंतुलित बल चाहिए, संतुलित बल में कुछ होगा ही नहीं। 47 है, कोई वस्तु एक सीधी रेखा में विराम अवस्था में या एक समान गति में तब तक रहती है जब तक कि उसे किसी आरोपित बल द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। यह अवस्था कहलाती है ए जड़त्व, बी बल, सी संवेग, डी इनमें से कोई नहीं,
ए जड़त्व। गति के प्रथम नियम को यह भी कहते हैं जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, सी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह है जड़त्व का नियम। निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है? ए साइकिल, बी मोटरसाइकिल, सी कार, डी बस। जिसका जितना वेट उसका उतना अधिक जड़त्व, तो डी हो गया। 50 जब ये सभी एक ही गति से चल रहे हैं तो किसका संवेग अधिक होगा? कार, बस, ट्रेन, साइकिल। ट्रेन का, क्योंकि जिसका वेट अधिक उसका संवेग भी अधिक, अगर स्पीड सेम है तो। प्रत्येक क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है। यह है गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। सी गति का तीसरा नियम। 52 v वेग से गतिमान m द्रव्यमान की किसी वस्तु का संवेग क्या है? mv², b mv, c ½ mv, d इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी mv, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देते हैं खाली संवेग निकालने के लिए द्रव्यमान को वेग से। गति के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है? जब हम किसी रॉकेट को जलाते हैं तो वह ऊपर की ओर जाता है। जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक का पीछे हटना। जब हम नाव से उतरते हैं तो वो पीछे की ओर जाती है। डी ये सभी उदाहरण हैं। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं का संवेग टक्कर के बाद समान होता है। संवेग बढ़ता है, संवेग घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 1 2 3 आ गया, यह आना था ABCD, कोई बात नहीं है। तो दो वस्तुओं का संवेग टक्कर के बाद समान रहता है। ए पहला आंसर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, वो गलती से लिखा गया। Now if you have any problem you can ask me in comment section, and if you like this then subscribe and share among your friends.